हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 9 के मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट निपटा लिया था, जिसमें हमने सारे के सारे इस वीडियो में जितने भी इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट जो हैं यूज़ होने वाले हैं, हमने सारे के सारे पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम इसमें थ्योरम्स सीखेंगे एंड कुछ एक्सियोम्स सीखेंगे। ठीक है, एंड थ्योरम्स हम क्या है इसमें प्रूफ भी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी थ्योरम नंबर 1 है 6.1। इसमें क्या है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि अगर हम दो लाइन को इंटरसेक्ट कराएंगे तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मिलेंगे। ठीक है, हमें ये बोल रहा है। तो देखिए इसका गिवन और टू प्रूफ लिखेंगे हम सबसे पहले। तो गिवन में देखिए हमें क्या दिया है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, बस इतना ही दिया है गिवन में। ठीक है, एंड देन के बाद वाला हमें क्या है, प्रूफ करना होता है। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमें ये है प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमने गिवन में लिख दिया। हमारी दो लाइन कौन सी है, एक ये लाइन है ए बी, ठीक है, दूसरी लाइन है सी डी। ये क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया, लेट ए बी एंड सी डी बी टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ओ। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है। हम टू प्रूफ में देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, इससे पहले वाली वीडियो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने देखी थी वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जहां पर लाइंस कट करने पे क्या बनता है, वी, कुछ इस तरीके से। तो ये जो एंगल होते हैं ये हमारे क्या हैं, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या है, हमारे इक्वल हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला ए ओ डी। तो ए ओ डी ये रहा। ठीक है, एंड बी ओ सी ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। दूसरा एंगल ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये प्रूफ। तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास ये वाली लाइन है ए बी। ठीक है, तो ऑन लाइन ए बी, ए बी पर क्या हो रहा है, देखिए ये दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये दो एंगल बन रहे हैं ए बी लाइन पर। तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ठीक है, प्लस एंगल डी ओ बी, डी ओ बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, ये 180 डिग्री है ना, ये देखिए 180 डिग्री बन रहा है, ये एंगल एंड ये एंगल 180 डिग्री है। अब क्यों है, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, हमने यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अब ये सी डी वाली लाइन देखेंगे ना, सी डी वाली लाइन, तो क्या होगा, ऑन लाइन सी डी, सीडी पर क्या होगा, हमारे ये दो एंगल हैं, ये वाले एंगल इनका सम 180 डिग्री है। तो एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी, एओडी इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। कि ये भी हमारा क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, नेक्स्ट अभी देखिए क्या है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों देखिए, ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना आपस में। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में ऐसे इक्वल हो गए। अभी ये एंगल ए ओ डी, ये एंगल ए ओ डी आपस में क्या है, कट हो जाए। बचेगा क्या मेरे पास, एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी हो गया, जो कि हमें यहाँ प्रूफ करना था। ठीक है, डीओबी को मैं यहाँ पर एंगल बीओडी भी लिख सकती हूँ, क्या वो एक ही बात है, डीओबी लिख लो या बीओडी। ठीक है, तो एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल एओसी हो गया। तो ये क्या है हमारा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली तो हम करके लिखेंगे, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। ठीक है, इस तरीके से ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो हैंस प्रूफ्ड। ओके,
तो इस तरीके से इस थ्योरम को हम क्या है प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारी थ्योरम नंबर 6.6। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए पहले यहाँ तक समझते हैं, यहाँ तक समझते हैं तो वो क्या कहना चाह रहा है, लाइंस यानी बहुत सारी लाइंस हैं, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, जो कि सेम लाइन के पैरेलल है। तो मैंने एक लाइन बना दी ये। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइंस है, तो ये रही लाइंस। ठीक है, तो लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें बताना है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, यही लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये वाली एंड ये वाली लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल होंगी। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो गिवन में हमें गिवन क्या है कि एल जो है एम के पैरेलल है, एम जो है एन के पैरेलल है। ठीक है, ये हमने लिखा है गिवन। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि एल जो है एन के भी पैरेलल होगी अगर ऐसा है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसके प्रूफ को देखते हैं हम, कि प्रूफ को देखते हैं। इसके प्रूफ में देखिए क्या है, प्रूफ में हम कोई सी भी करस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं। मैं ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इसमें देखिए क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। सेम इसी तरीके से एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम से दे देती हूँ। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3 हो जाएगा। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। इट मींस एल और एन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सो लाइन एल इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन एन। हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम इसको क्या है, प्रूफ कर सकते हैं। ओके, नाउ सी हमारा एक्सियोम है, अब एक एक्सियोम है, एक्सियोम नंबर 6.1 है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन। एक्सियोम को हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो देखिए क्या है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, तो एक लाइन है, इसको बस समझते हैं, एक लाइन है, इस पर क्या है, एक रे स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो ये मैंने बना दी एक रे। ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन पर मैंने एक रे बना दी। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो ये जो एडजेसेंट एंगल हैं, ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पड़ोसी वाले, इनका जो सम है 180 डिग्री है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ये इसकी कॉमन आर्म है। ठीक है, एंड इसका एक कॉमन एंड पॉइंट है, तो इनका जो सम है इन एंगल का 180 डिग्री तो है ना। ये सपोज एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, एक तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल से भी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, इतना समझ आया। तो बस ये यही कह रहा है कि अगर एक लाइन पर एक रे स्टैंड कर रही है, तो जो एंगल बनेगा उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, नाउ एक्सियोम नंबर 6.2 है, एक्सियोम नंबर 6.2 में क्या कह रहा है, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arm of the angle form a line। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, अब दो adjacent angle मैं बनाती हूँ। ठीक है, उनका सम क्या है, 180 डिग्री है। ये एक एंगल बना दिया, ये एंगल बना, या इनका सम क्या है, 180 डिग्री। सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम क्या है, 180 डिग्री है। तो द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन, तो ये वाली लाइन तो होती है कॉमन आर्म, ये क्या है, हमारी कॉमन आर्म है। ठीक है, लेकिन नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म हमारी कौन सी होगी, एक तो ये वाली आर्म, ठीक है, दूसरी ये वाली,
ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये जो अगर जॉइन जॉइन करेंगे इनको, तो ये क्या बना रही है, हमारी स्ट्रेट लाइन बना रही है। वो ये कह रहा है नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो देखिए बन रही है ना, ठीक है। तो ये क्या है, इस वाली एक्सियोम की जस्ट कन्वर्स है। So I hope this is clear, guys. And this video has been done. And thanks for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends, and subscribe my channel. So take care, guys. Bye bye.